डबल शाह की कहानी। एक गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियां रगड़ रगड़ कर BSc और B.Ed किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी से उकता गया। उसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिनों में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जुवैद मार्बल के नाम से कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देते। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। इस शख्स ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते और बाकी रकम इसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया अदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला गाहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लुटाता रहता है। शुरू के गाहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी गाहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया, आपको अगर अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए ये कारोबार नया था। मैंने तहकीक की तो पता चला नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी गाहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाद अज़ा मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट का मुनाफा गाहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पूंजी होती है, लेकिन दोनों में शुरू के गाहक फायदे और आखिरी नुकसान में रहते हैं। ये वजीराबादी शख्स भी अपनी गाहकों के साथ पूंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफियादारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीजन में कहराम बरपा हुआ और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये शख्स था सैयद सब्तैन अल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडियों में शामिल होता है। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाहत कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ कर लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बाखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें, पुलिस, हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के इवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं है। चुनाचे इसने प्ली बारगेनिंग के बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बारात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चुनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया। ये लोग इसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए।
وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی، اور وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا۔ اس نے فرار شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا دور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے اسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب سے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قانون کے خزانوں سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی کلیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید سبطین الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر یہ شخص 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد یا اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئی اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لامتنائی ارس کی اصل حقیقت ہے۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔